हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में। पहले वाले वीडियो थे उनके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी बार डायग्राम होते क्या, फिर बाद में सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिवाइड डायरेक्शनल बार डायग्राम। अब है परसेंटेज बार डायग्राम। अब देखिए परसेंटेज जो बार डायग्राम है ना, वो क्या किस तरीके से होता है, इसके अंदर क्या लिया जाता है, रेशियो यानी कि प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं। 100 है, 100% के अंदर से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। कोई भी हमारे पास में डाटा है, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, जिससे कोई भी सन है, जैसे सन हम लोगों ने बात की कि 1994 से 1995, 1995 से 1996, 97, 98, 99, इस तरीके से या 2000 तक हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे मेज है, राइस है, व्हीट है, या फिर बाद में अदर जो भी ग्रेनी मटेरियल है, इनका प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग कि कितना प्रोडक्शन इस सन के अंदर हुआ था, फिर बाद में नेक्स्ट जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग कितनी उसके अंदर इंक्रीज हुआ या फिर बाद में डिक्रीज हुआ है, उसका प्रतिशत है। तो इसको क्या करते हैं, परसेंट के अंदर देखते हैं, प्रतिशत के अंदर इसको रेशियो को देखेंगे हम लोग कि जैसे 1994 के अंदर जो मेज है, मेज के अंदर मक्का के अंदर क्या हुआ, कितने प्रतिशत का फायदा हुआ है, कितना परसेंट उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, जो प्रोडक्शन होता है पर ईयर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में व्हीट का देखेंगे, राइस का देख सकते हैं, या फिर बाद में अदर जो भी ग्रेनी मटेरियल्स है उनका देख सकते हैं, या फिर बाद में फ्रूट्स का भी देख सकते हैं, या प्लांट्स का ग्रोथ का देख सकते हैं, कितनी प्रोडक्शन हुआ उनका, ठीक है। इस तरीके से रेशियो देख सकते हैं। या फिर बाद में ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अभी क्या चल रहा है कि जैसे कैंसर नहीं, अभी क्या चल रहा है, कोविड चल रहा था, तो कोविड के अंदर किस तरीके से रेशियो देख सकते थे। जैसे इंडिया का कंट्री है, हमारे इंडिया है कंट्री, उसका रेशियो देख सकते थे हम लोग कि कितनी प्रतिशत कैंडिडेट्स इसके अंदर कोजेज के अंदर आए, यानी कि परसेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स नहीं, जो कितने प्रतिशत लोग इसके अंदर इफेक्ट हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर, या फिर बाद में अदर जो कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो, या फिर बाद में चाइना हो, या फिर बाद में अदर जैसे उसके अंदर अमेरिका, या फिर बाद में अदर जो भी कंट्रीज हैं, ओके। तो उसके एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके अंदर कितने प्रतिशत लोग इससे इफेक्ट हुए, कितने के अंदर ये रिकवर हुए, तो ये सारा रेशियो उसके अंदर देखा जा सकता है। या फिर बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि जिससे कोविड की वैक्सीनेशन हुआ है, उसके अंदर कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो कितने प्रतिशत लोगों के अंदर ये लगा दी गई है और कितने प्रतिशत लोगों के अंदर जैसे फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, इस तरीके से रेशियो देख सकते हैं हम लोग। तो ये किस में आएगा, परसेंटेज के अंदर आता है ना, कि प्रतिशत के अंदर के इतने प्रतिशत लोगों ने ये टीकाकरण लगवा लिया और इतने प्रतिशत लोगों ने नहीं लगवाया। अब ऐसे देख सकते हैं, दो कंट्री ले लेते हैं हम लोग। जैसे दो कंट्री की बात करें, दो कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं कि जैसे ए कंट्री और बी कंट्री नाम दे दिया, कोई भी कंट्री हो सकता है, ओके। अब इसके अंदर जैसे कैंसर के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, पर जैसे ईयर ले लेंगे उसके अंदर, इस ईयर के अंदर कि कितने प्रतिशत लोग इस कैंसर से पीड़ित हुए। उसके बाद में जैसे कार्डियक डिजीज होती हैं तो उससे रिलेटेड हो गया, या एक्सीडेंट कितने हुए, कितने प्रतिशत लोगों का हुआ है। और इसके अलावा हम लोग अदर डाटा जैसे डायबिटीज होते हैं तो डायबिटीज का भी ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक अदर जो भी बीमारी जो होती है उनका ले सकते हैं डाटा। या फिर बाद में इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर्स का ले सकते हैं डाटा। तो अदर जो कंट्रीज हैं, या फिर बाद में दो कंट्रियों को कंपैरिजन कर सकते हैं, और फिर बाद में परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर एक बात और, जैसे ये बनेगा ना इसके अंदर बार, जो आप लोग ग्राफ के अंदर बनाओगे, इसके अंदर ये बार्स कैसे बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। सिमिलर का मतलब 100% लेते हैं ना, जैसे हम लोग ये वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे 0 होते हैं और यहाँ पे 100% का लेंगे हम लोग, किसका, 100% का लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होती है हमारे पास में। और इधर आ जाएगा कि किसके बारे में ले रहे हैं, मेज का ले रहे हैं, या फिर बाद में राइस का ले रहे हैं, या फिर बाद में कैंसर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अदर डिजीज से बात कर रहे हैं, तो ये इधर के साइड में आ जाएगा, नीचे के साइड में, ओके। तो इसको 100% के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसके जो बार्स बनेंगे ना वो सिमिलर बनेंगे। सिमिलर का मतलब ये हो गया, इसके रेशियो में तो चेंजेस हो सकते हैं। रेशियो का मतलब कि ये ऐसे मान लिया मेज का इतना सा है, राइस का इतना सा है, व्हीट का इतना सा है, अदर ग्रेनी मटेरियल का इतना सा है, तो इस तरीके से परसेंटेज में। लेकिन जो बार्स बनेंगे ना वो एक ही साइज के बनेंगे इसके अंदर, ये हमेशा याद रखने योग्य बात है इसके अंदर।
जितने भी बार्स बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे। सिमिलर का मतलब उनकी हाइट है ना, वो कैसी होती है, इसके अंदर सिमिलर होती है, समान होती है। ओके, ये हाइट कितनी रहेगी, इक्वल रहती है, इसके अंदर हाइट कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। ओके, क्योंकि परसेंटेज में ले रहे हैं ना हम लोग, 100% निकालेंगे सभी का। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास में जैसे कितनी मार्क्स का होता है, वो होता है इसके अंदर 450 का। तो 450 के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे किसकी बात हो रही है, 150 50 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होता है, और 33 प्लस 34 इस तरीके से रहता है, 150 नंबर का होता है। ठीक है ना, तो 450 हो गए ना इस तरीके से। तो ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर का क्या होता है, लास्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे कितने हो गए हमारे पास में, 400 नंबर हो गए ना, यानी कि 450 नंबर हो गए। 450 का हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में 450 में से कितने आए उसका 100% निकालेंगे हम लोग, प्रतिशत के अंदर निकालते हैं। तो वो हमारे पास में जितना भी आता है उसके अकॉर्डिंग हमारी परसेंटेज बनती है। तो वो ही इसके अंदर निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि डाटा हमारे पास में दिया हुआ होगा या तो ऑलरेडी ओके परसेंट के अंदर निकाल के, या फिर बाद में हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। तो आप लोगों को ये याद रखने योग्य, ये इक्वल बनेगा इसके अंदर। ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उसके द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि परसेंटेज जो बार डायग्राम है, प्रतिशत जो दंड चित्र जिसको कहा जाता है, तो वो किस तरीके से बना सकते हो आप लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल। तो एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं पहले तो ईयरली, जैसे मेज का देख लेते हैं या फिर बाद में वीट का देख लेते हैं, ग्रेनी मटेरियल्स जो भी हैं इसके अंदर, तो उनका देख लेते हैं कि उनका कोई टाइमिंग पीरियड ले लेंगे, पर ईयर ले लेंगे, ईयर ले लेंगे, फिर बाद में उस टाइमिंग दौरान कितने प्रतिशत उसके अंदर उत्पादन हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इधर ले लेते हैं ईयर। ओके, इस साइड के अंदर पहले टेबल फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग ये प्रतिशत बार का डायग्राम बना लेंगे। तो इधर ईयर लिख लेते हैं, ईयर। ईयर के अंदर लेंगे हम लोग यहां पे, ईयर तो इधर आ ही जाएगा। इसके बाद में इस साइड के अंदर आएगा इसका जो रेशियो है ना, कि कितना इसके अंदर एवरेज ले रहे हैं, मेज का ले रहे हैं, या फिर बाद में हम लोग इसका डाटा ले रहे हैं ना, अलग अलग राइस का ले रहे हैं, तो वो चीजें आ जाएंगी। तो इधर क्या लिख सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शंस प्रोडक्शन केजी पर हेक्टेयर। हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लेंगे इसके अंदर की, हेक्टेयर के अंदर इसकी किस हेक्टेयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग कल इसकी टेबल फॉर्मेशन बना लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं मेज ले लेंगे इस साइड के अंदर, इधर के साइड में जैसे एवरेज प्रोडक्शन केजी पर हेक्टेयर, एच ए का मतलब पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग है। तो इसके अंदर ले लेंगे पहले तो कि जैसे अलग अलग टेबल फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, इसके अंदर राइस की बात करते हैं, किसकी, राइस की। ये राइस का आ जाएगा इधर साइड के अंदर। फिर बाद में देखते हैं इसके अंदर मेज, ये मेज का रेशियो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर बाजरा, बाजरे का आ जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा इधर वीट का, और इधर के साइड में टोटल, इधर आ जाएगा टोटल। ये टोटल डाटा जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। तो ये वीट का हो गया। तो वीट के अंदर कि इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर लेते हैं इधर ईयर के अकॉर्डिंग लेंगे ना, तो इधर ले लेते हैं हम लोग 1994 से 1905 तक, और 1995 से
1906 तक, 1996 से 197 और 1997 से 198 तक। तो ये वैल्यू हम लोग यहां पे ले लेंगे। अब इसके बाद में राइस के अंदर देखते हैं, तो राइस के अंदर लेते हैं, इसके अंदर कितना 47, और इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर लेंगे कितना 47, 47 के बाद में 45, 45 के बाद में इधर ले लेते हैं हम लोग हमारे पास में डाटा 41 और 47। नेक्स्ट इसके अंदर मेज के अंदर लेंगे, इन ईयर के अकॉर्डिंग ले लें हम लोग, तो ईयर के अकॉर्डिंग इसके अंदर 17, 31, और इधर के साइड के अंदर ले लेंगे इसके अंदर 30 और 34, क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर है हमारे पास में, ये याद रखो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, या तो हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती, ये हमारे पास में परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास में जो भी डाटा प्राप्त है हम लोगों को। ओके, और इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर डाटा, ये हमारे पास में जो डाटा दे रखे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट डाटा इसके अंदर ले लेते हैं, देखिए ये 17 आ गया, इधर ले लिया हम लोगों ने 196 तक 11, और फिर बाद में 197 तक कितना ले लिया 14, और इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर ले लेते हैं 11, 11। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वीट का है, तो वीट के अंदर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 19, और उसके बाद में नेक्स्ट इधर ले लेते हैं हमारे पास में 19 के अकॉर्डिंग, और फिर बाद में नेक्स्ट लेंगे इधर 13, 15, और इधर ले लेते हैं 8। ओके, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 100% देखा जाएगा ना इसके अंदर। इधर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सही है। ओके, इस तरीके से परसेंटेज के अंदर ले लेंगे, तो इसको टेबल फॉर्मेशन बना लेते हैं। इधर जो आउटर कवरिंग जो एक्स्ट्रा है उसको रफ कर देते हैं। ये हमारे पास में डाटा दिया हुआ, ओके, ये ऑलरेडी इस तरीके से टेबल फॉर्म के अंदर आप लोगों को क्या दिया हुआ होगा, डाटा दिया हुआ होगा। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग बनाते हैं, इसका जो परसेंटेज बार डायग्राम होगा वो किस तरीके से बनेगा। ये हो गया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, इधर होता है जो जीरो पे वैल्यू होता है हमारा, और अब लेंगे इसका किस तरीके से लेंगे, हमारे पास में डाटा किस तरीके से प्राप्त है 47 तक प्राप्त है हमारे पास में, तो 100 तक ही लेंगे हम लोग, तो 47 हो या कितना भी हो, क्योंकि हमारे पास में एवरेज वैल्यू टोटल 100 के अकॉर्डिंग आएगी ना, तो 100 के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके अंदर हम लोग किस तरीके से डाटा लेते हैं, इसको 10 के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोग 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और ये यहां पे 90, और ये 100, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये डाटा ले लिया, ये ग्राफ बना लिया हम लोगों ने। ओके, अब क्या करते हैं, इसके अंदर ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करेंगे इसको। तो टोटली क्या है कि जैसे कितने हैं हमारे पास में 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 198 तक है ना हमारे पास में, 194 तक, तो ये कितने हो गए हमारे पास में 4 हमारे पास में हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर के साइड के अंदर तो क्या लिखेंगे, इस साइड के अंदर तो क्या आएगा, इस साइड के अंदर तो आएगा इनका जो हमारे पास में टोटल एवरेज है ना, एवरेज प्रोडक्शन केजी के अंदर। ओके, तो इधर हमारे पास में इसको हल्का सा तो इधर आ जाएगा ये एवरेज
एवरेज प्रोडक्शन केजी पर हेक्टेयर, ये आ जाएगा इस साइड के अंदर, और इधर आ जाएगा ईयर। क्या आ जाएगा? ईयर आ जाएगा इस साइड के अंदर। ओके, अब इधर इसको तिरछा भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। हम लोगों ने थोड़ा सीधा लिख दिया इधर, और इस साइड के अंदर क्या लिखेंगे? ईयर, ठीक है ना। ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग बना देते हैं इसको, बार्स बना देते हैं इसके अंदर। कितने बार्स बनेंगे? 1 2 3 एंड इसके अंदर 4 बार्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। आप लोग स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा उसके अंदर। और इनकी जो हाइट होगी ना, वो 100 के अकॉर्डिंग परसेंटेज में ले रहे हैं, तो इनकी सिमिलर होगी, सभी की समान होगी, ये याद रखना हमेशा। ओके, ये 4 बना दिए हम लोगों ने। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इनके अंदर देखते हैं किसका एवरेज कितना है। ओके, और इनको अलग अलग कलर से हम लोग क्या कर देंगे? प्रदर्शित कर देंगे। अलग अलग डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किस तरीके से? जैसे हम लोग बना देते हैं इसके अंदर वीट के लिए, इधर ऊपर ही बना देते हैं, और इसका स्केल जरूर लिखना है। यहां पे ये याद रखना, स्केल जरूर निकला है। ये हो गया। ओके, तो वीट यहां पे लिख ही देते हैं हम लोग। ये वीट के लिए हो गया। नेक्स्ट बाजरे के लिए, नेक्स्ट है मेज के लिए, और नेक्स्ट राइस। ओके, इस तरीके से। तो इसके अंदर अलग अलग कलर्स के द्वारा हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसके अंदर वीट के लिए बना देते हैं, तो वीट के लिए इस तरीके से बनाएंगे। ओके, इसके अंदर अलग कलर्स डाल देते हैं, कलर्स का प्रयोग कर लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ब्लू कलर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना देंगे इसको। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के अंदर किस तरीके से बनाएंगे? नेक्स्ट के अंदर बाजरे में इस तरीके से बना देंगे हम लोग। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट है, तो उसके अंदर किस तरीके से? ब्लैक से बना देते हैं हम लोग। ओके, ब्लैक से क्या, इसको रिक्त ही रख देंगे ब्रैकेट को। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के अंदर बना देंगे हम लोग जो राइस है, तो राइस के अंदर रेड से बना देते हैं, रेड कलर से। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे इसके अंदर। ओके, अब इसके बाद में ये तो कलर्स हम लोगों ने बता दिया। इस तरीके से हम लोग अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज को बना देंगे, कितना परसेंट इसके अंदर आया है। अब यहां पे हम लोग ईयर लिख देते हैं, नीचे के साइड के अंदर ईयर लिखेंगे। तो यहां पे कितना लिखेंगे? यहां पे 1994 से 1905, और यहां पे 1995 से 1906, 1996 से 197, और इधर लिख देंगे 1997 से 98। ओके, ये ईयर आ गया इस साइड के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो बार्स है ना, वो बनाते हैं इसके अंदर। किस तरीके से? वीट का आएगा, बाजरे का आएगा, मेज का आएगा, राइस का आएगा। अब सबसे पहले किसका देखेंगे? राइस का। राइस का कितना है? 47 है। ओके, 47 है। किसके ऊपर? ये 94 से लेके 95 ईयर है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्शन हुआ है कितना? वो 47% हुआ है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हुई है राइस की। तो राइस का बना देते हैं इसके अंदर, 47 पे लेंगे, तो ये अराउंड यहां पे आएगा 47। ये 47 यहां पे आ गया, अराउंड यहां पे बना दिया। अब तो राइस का किस तरीके से? रेड कलर से है ना, तो रेड कलर से बना देते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये रेड कलर से हम लोगों ने बना दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट कितने पे है? नेक्स्ट है इसके अंदर बाजरा, तो सॉरी मेज। मेज कितने पे है? मक्का 17 पे, तो 17 इसके अंदर बना देते हैं।
47 पे था ना? ये अराउंड यहां पे आएगा। ओके, तो ये किसका है? ये है मेज का। तो मेज के अंदर तो क्या था, एकदम ब्रैकेट ही था ना, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट कितने पे है? नेक्स्ट बाजरा है 17 पे, तो इसके अंदर अराउंड आ जाएगा। ये यहां पे आ गया। ओके, अराउंड यहां पे आ जाए, इससे जस्ट हल्का सा ऊपर है। ओके, तो इसके अंदर किस तरीके से बना रखा है, बाजरे के अंदर, बाजरे के अंदर बना रखा है, ये ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर रखा है उसको। ओके, तो ग्रीन कलर से हम लोग इसको बना देंगे, ये इस तरीके से। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर ब्लू कलर से बना रखा है वीट के अंदर। तो वीट का जो बचा हुआ है कितना, 19, तो ये 19 ये यहाँ पे हमारे पास में प्राप्त हो गया। ओके, सॉरी, ये आरडी लाइंस आएंगी इसके अंदर। ये इस तरीके से बनेगा इसके अंदर डायग्राम। तो ये क्लियरली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने बनाए। थोड़ा सा हल्का सा तिरछा बन रहा है, लेकिन स्केल से बनाएंगे उस दौरान क्या होगा, अच्छी तरीके से क्लियरली बनेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, 90 जो 5 है और 96 के अराउंड जो राइस है, राइस का प्रोडक्शन कितना है, 45%। 45 के अराउंड बना देते हैं इसको, तो 45 पे बनाएंगे। ये 45 यहां पे आ गया मिड के अंदर। ओके, और इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर कितना है, हम लोग कलर से तो बना ही देंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर बाद में 45 के अकॉर्डिंग 31, 31 है किसका, मेज का। मेज का 31 बना देते हैं इसके अंदर। ये अराउंड आएगा यहां पे। ये अराउंड यहां पे आएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट बनाते हैं इसके अंदर, कितने पे है, 11 के ऊपर है, तो 11 के ऊपर बना देते हैं इसके अंदर। तो ये अराउंड यहां पे आ गया। ओके, इस तरीके से आ गया। अब इसके अंदर कलर्स बढ़ देते हैं हम लोग। रेड कलर, अब मिड वाला तो इसी तरीके से था। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, 1906 तक का हो गया ना, 97 का देखते हैं इसके अंदर। 97 के अराउंड क्या है इसके अंदर, 41 है, तो 41 पे बना देते हैं इसके अंदर। तो ये 41 पे यहां पे आ जाएगा। ये 41 पे आ गया। और इसके बाद में है नेक्स्ट कितने पे, 30 पे। तो 30 का मेज का है, तो 30 के अराउंड बना देते हैं इसके अंदर। कितने पे, 30 पे। तो ये आ जाएगा यहां पे अराउंड। ये आ जाएगा यहां पे। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, ये यहां अराउंड यहां पे आ गया। 41 पे ही तो था।
तो ये अराउंड यहां पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर अराउंड यहां तक आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट कहां तक रहेगा इसका, 14 पे, 14 पे। तो ये अराउंड यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कितने पे है, ये है 15 पे, तो 15 पे ये नेक्स्ट जो बचा हुआ है तो 15 पे हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर क्या करते हैं, कलर से प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग। ये आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट बचा हुआ है हमारे पास में, तो नेक्स्ट बचे हुए जो स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर किस तरीके से, यहां पे दे रखा है हमारे पास में 47, तो 47 पे ये अराउंड आ जाएगा, पहले था उसी तरीके से 47 पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कितना है 34, तो 34 पे है। अराउंड यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में कितना है 11, ये इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। आप लोग स्केल से बनाओ, 0 पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, और इधर कितना ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और ये 90, और ये 100। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डाटा ले लेंगे। ये हल्का सा तिरछा हो रहा है, लेकिन स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, दो कंट्रीज का हम लोग यही यहां पे बना लेते हैं। ये इधर दोनों कंट्रीज का क्या कर लेते हैं हम लोग, इधर बना लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को डिफाइन कर पाएंगे कि किसके अंदर कितना है। ओके, अब ये लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इनको अलग अलग को डिफाइन कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, इनको कलर्स के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं, चार कोर्स सकते, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियक हो गया, नॉन स्पेसिफिक हो गया, तो इनको अलग अलग ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने हमारे पास में 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए। अब इसके बाद में लिख देते हैं इनके ऊपर, ये एक्सीडेंट का हो गया, नेक्स्ट हो गया इसके अंदर कैंसर, नेक्स्ट डायबिटीज, डायबिटीज का नेक्स्ट हो गया इसके अंदर कार्डियक, जो कार्डियक डिजीज है, शॉर्ट रूप के अंदर लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट हो गया नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास में प्रदर्शित हो गए। ओके, या फिर बाद में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग, अलग अलग तरीके से इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, वो थोड़ा बेटर रहेगा। इधर 1 ब्रैकेट बना दिया। ओके, नाम अच्छी तरीके से लिख पाओगे आप लोग। इस तरीके ऊपर ही के साइड में बनाना, इतना ज्यादा नीचे तक नहीं आना है। अब इसको क्या करते हैं, इधर एक्सीडेंट नाम दे देते हैं इसको, नेक्स्ट कौन सा है कैंसर, ये कौन सा है डायबिटीज, नेक्स्ट कार्डियक,
कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक। ओके ये हो गया। अब इनको अलग अलग कलर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला जो एक्सीडेंट वाला है, तो एक्सीडेंट को किस तरीके से करते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग ब्लैक कलर से ही कर देते हैं। ओके इस तरीके से कर देंगे। अब इसके बाद में कैंसर है, तो कैंसर को हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर से डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, खड़ी रेखाओं के रूप के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसको क्या करते हैं, ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर देते हैं डायबिटीज को, ठीक है ना। तो डायबिटीज को किस तरीके से करेंगे, गोले के रूप के अंदर कर देते हैं। ओके गोले के रूप में कर देते हैं। अब नेक्स्ट है उसको किस तरीके से करेंगे, कार्डियक। कार्डियक को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ओके नॉन स्पेसिफिक को ब्रैकेट को इस तरीके से रख देंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये हमारे पास में टेबल दी हुई है, ठीक है। 100% के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो हमारे पास में, तो इधर क्या लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं, इधर तो कंट्रीज आ जाएगा और इस साइड के अंदर क्या आ जाएगी, इस साइड के अंदर जो हमारे पास में दिया हुआ है जो वैल्यू है हमारे पास में, मोर्टिलिटी जो दी हुई है, तो उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं। तो इधर क्या लिख देंगे, सीधा ही लिख देता हूं, इसको तिरछा भी लिख सकते हो आप लोग। मोर्टेलिटी जो हमारे पास में दी हुई है ऑलरेडी, और इधर कंट्रीज। ओके ये कंट्रीज आ जाएंगे, ये ए आ गया कंट्री और ये बी कंट्री। ओके तो इस तरीके से ये हमारे पास में मोर्टेलिटी। ओके मोर्टेलिटी इस तरीके से हमारे पास में ये डाटा दिया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास में ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो अब क्या की जाती है, इसके अंदर जो हमारे पास में दिया हुआ डाटा है इसको इसके अंदर डिनोट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सीडेंट, एक कंट्री के अंदर एक्सीडेंट कितने हैं, 40 हैं, तो ये 40 के अकॉर्डिंग हम लोग बना देंगे। फिर उसके बाद में कैंसर कितना है, ये है हमारे पास में 10, और फिर बाद में डायबिटीज 15, और कार्डियक अरेस्ट कितना है 30, और नॉन स्पेसिफिक 5। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, देख लीजिए हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉन स्पेसिफिक को ले लेते हैं। ओके तो नॉन स्पेसिफिक कितना है, 5 पे है। इसके बाद में कार्डियक अरेस्ट कितने पे है, 30 पे, तो ये अराउंड ये 30 पे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। अब इसके बाद में क्या है, जो डायबिटीज 15 पे है, तो डायबिटीज ये अराउंड यहाँ पे 15 पे हम लोग बना देते हैं। ओके इसके बाद में नेक्स्ट है डायबिटीज 15 पे, कैंसर, कैंसर कितने पे है, 10 पे, तो ये अराउंड हाँ यहाँ पे बना देते हैं। इसके बाद में 40 पे क्या है, एक्सीडेंट है, ये 40 पे एक्सीडेंट आ गया। ओके अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसको कलर से तो बना ही देंगे, लेकिन इसके बाद में बी कंट्री है, तो बी के अंदर एक्सीडेंट कितने हैं, 10 है, और कैंसर कितने हैं 25, और डायबिटीज कितनी है इसके अंदर 35, और कार्डियक अरेस्ट कितना है 20, और नॉन स्पेसिफिक 10। तो इसके अंदर सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक का देख लेते हैं, तो 10 के अराउंड ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाद में कितना है, कार्डियक अरेस्ट कितना है 20 पे, ये 20 पे ये यहाँ पे आ गया। ओके फिर उसके बाद में डायबिटीज कितना है 35 पे, तो अराउंड ये 35 पे यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में कितना है ये सॉरी इस यहाँ पे नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 5 है ना इसके अंदर, ये 10 पे तो ये आएगा। फिर उसके बाद में 20 पे, तो 20 पे ये आ गया, और उसके बाद में कितने पे है ये 35, तो 35 का इसका रेशियो देख लेते हैं, ये अराउंड यहीं पे आएगा। थर्टी फाइव है ना उसका। ओके अराउंड इसके बाद में कितना देखते हैं इसके अंदर, इसके बाद में देखते हैं इसका 25, तो 25 पे किस पे आएगा ये 25 और फिर 10, 25 और फिर 10, तो इस तरीके से ये हमारे पास में रेशियो प्राप्त हो गया। ओके ये कार्डियक के पे कितने पे है, ये 10 पे ही है, तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, कलर्स के माध्यम से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला किस तरीके से था,
ये था ना रेशियो। ये लो। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था, ब्लू वाला कलर। तो ब्लू वाले कलर से हम लोग ये बना दिए सीधी जो लाइंस है इसके अंदर भी सीधी लाइंस के द्वारा बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से बना देते हैं इसके अंदर कार्डियक अरेस्ट का गोलेनुमा स्ट्रक्चर के रूप के अंदर है। कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर दो। ओके, समझ में आना चाहिए बस ओनली। तो ये गोलीकार स्ट्रक्चर के रूप में बना दिया। फिर इसके बाद में है डायबिटीज का हो गया, सॉरी ये थर्ड पे डायबिटीज का। फिर उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट किससे, रेड कलर से बना रखा है। ओके, तो ये रेड कलर से इसको बना देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये बनाया है, क्योंकि आप लोगों को पता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे इसके अंदर। ओके, अब आप लोग बोलोगे इसके अंदर तो कि सर सब डिवाइडेड बार डायग्राम है ना, उसी की तरह दिख रहा है ये तो। लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं, इसमें तो परसेंटेज का देखा जाता है टोटल 100% के अकॉर्डिंग और फिर बाद में निकाला जाता है। लेकिन उसके अंदर क्या किया जाता है, टोटल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, टोटल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में ये डिवाइडेशन किया जाता है, बार डायग्राम्स बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक बार बनाया जाता है ना, ये बार बन रहा है, ये यहाँ पे इतना छोटा सा बार बन रहा है ना, तो ये परसेंट के अकॉर्डिंग है। कितना परसेंट, परसेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे 10% का हो गया, फिर बाद में ये जितना परसेंट है ना उसके अकॉर्डिंग टोटल देखा जाता है। और उसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल का देखा जाता है और यहाँ पे परसेंटेज का देखा जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग किसकी बात करते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम की, तो उसके अंदर एब्सोल्यूट जो हमारे पास में एब्सोल्यूट होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू ली जाती है। क्या ली जाती है, वैल्यूज ली जाती है एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर क्या होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा हम लोगों ने डाटा को किस तरीके से इसके अंदर अरेंज किया है। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही गाइज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।